उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कन्हैया लाल नाम का किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, जिससे वो किसी तरह अपना परिवार पालता। मौसम की मार, कर्ज का बोझ और घर की जिम्मेदारियां उसके जीवन को बहुत कठिन बना चुकी थीं। कन्हैया लाल की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी सुनीता थी। सुनीता 20 साल की हो चुकी थी। वो बहुत सुंदर और समझदार लड़की थी, पर घर की गरीबी उसके भविष्य पर भारी पड़ रही थी। गांव के लोग ताने मारते, अरे कन्हैया, अब तो बेटी की शादी कर दो, लड़की जवान हो गई है। कन्हैया बस हंसकर टाल देता, पर उसके दिल में ये बोझ हमेशा रहता कि शादी के लिए दहेज का पैसा कहां से लाऊं। सुनीता हमेशा अपने पिता को परेशान देखती और कहती, बाबूजी, मेरी शादी की चिंता मत कीजिए, मैं सिलाई कढ़ाई सीख लूंगी और घर के खर्च में हाथ बटाऊंगी। लेकिन मां कहती, बेटी, लड़की का असली घर तो ससुराल ही होता है, तेरा भी घर बसाना है। सुनीता चुप हो जाती। उसके भी सपने थे, लाल जोड़ा पहनने के, नई जिंदगी शुरू करने के, पर हर सपना गरीबी की दीवार से टकरा जाता। कई बार कन्हैया ने कोशिश की, एक दो अच्छे भर से रिश्ता भी आया, लेकिन जैसे ही लोग उसकी गरीबी देखते या दहेज की बात होती, रिश्ता टूट जाता। एक बार तो ऐसा हुआ कि बारात तक आ गई, लेकिन दूल्हे के घर वालों ने अचानक कहा, अगर दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की चेन नहीं दी तो शादी नहीं होगी। कन्हैया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। मजबूरी में बारात लौट गई और सुनीता का दिल भी टूट गया। उस दिन से वो और भी चुपचाप रहने लगी। गांव के लोग बातें बनाने लगे, लड़की की उम्र निकलती जा रही है, अब कौन करेगा इसकी शादी। ये बातें कन्हैया और उसके परिवार के लिए तीर से भी ज्यादा चुभती थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुनीता ने ठान लिया कि वो अपने हालात को खुद बदलेगी। उसने गांव में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और औरतों को सिलाई सिखाने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और घर में थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। अब वो खुद कहती, बाबूजी, मैं आपकी बेटी हूं, बोझ नहीं हूं। मेरी शादी भले देर से हो, लेकिन होगी अपने दम पर। एक दिन पड़ोस के गांव से राघव नाम का युवक आया। वो एक स्कूल में अध्यापक था। उसने सुनीता की मेहनत और हिम्मत की कहानियां सुनी थी।